एक राष्ट्र एक चुनाव पर जेपीसी की पहली बैठक है आज। जेपीसी के चेयरमैन पीपी चौधरी की अध्यक्षता में ये बैठक है। सुबह 11 बजे संयुक्त संसदीय समिति की मीटिंग होगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, एक राष्ट्र एक चुनाव पर जेपीसी की पहली बैठक, जेपीसी के चेयरमैन पीपी चौधरी की अध्यक्षता में ये बैठक जो है वो रखी गई है। सुबह 11 बजे संयुक्त संसदीय समिति की मीटिंग होनी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर जेपीसी की पहली बैठक होने जा रही है। देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव एक ऐसा मुद्दा है जिसको केंद्र सरकार ने, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाया है और लगातार इसकी मांग जो है केंद्र सरकार कर रही है और विपक्ष की सहमति से भी इसको देश में लागू किया जाए, यही कहीं ना कहीं मोटिव भी है। और इसी को लेकर कमेटी भी बनाई गई थी। कमेटी के सदस्यों ने चर्चा भी की है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव होने चाहिए या नहीं, क्योंकि देखिए, कमेटी की तरफ से भी कहा गया है कि अगर राष्ट्र एक है तो चुनाव भी एक होना चाहिए, क्योंकि खासतौर पर सरकार का, केंद्र सरकार का इस पर ये मानना है कि अगर चुनाव एक समय में सभी चुनाव नहीं होते तो खर्चा जो है वो चुनाव आयोग का बहुत ज्यादा आता है और चुनाव आयोग का ज्यादातर समय जो है अलग अलग राज्यों में चुनाव करवाने में ही निकल जाता है। तो ऐसे में अगर एक समय पर चुनाव होंगे तो इससे खर्चा भी बचेगा, समय भी बचेगा और इससे देश को ही फायदा जो है वो होगा। तो आज एक राष्ट्र एक चुनाव पर जेपीसी की पहली बैठक जो है वो होने जा रही है। जेपीसी के चेयरमैन पीपी चौधरी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, जेपीसी की बैठक को लेकर और क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, एक देश एक चुनाव संबंधी 2 विधेयक की जांच के लिए आज जो गठित किया गया है संसदीय समिति, उनकी आज बैठक होने वाली है। पहली बैठक है ये जब से इस जेपीसी का गठन किया गया है। वहीं इस दौरान विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधिकारी संसदीय समिति के सदस्यों को प्रभावित कानूनों के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे। यानी जो भी प्रावधान होंगे, यानी वन नेशन वन इलेक्शन जब से शुरुआत होती है तो क्या प्रावधान होंगे, क्या कानून होंगे, क्या चीजें होंगी जिसे फॉलो करना होगा, तमाम चीजों को यहाँ पर पेश किया जाएगा। जिसके बाद जो मेंबर्स हैं वो सभी अपने अपने विचार यहाँ पर रखेंगे। अगर किसी बात के संशोधन की जरूरत है, कुछ बदलाव की जरूरत है, तो वो भी संभव इसमें किया जाए। इस जो जेपीसी का गठन किया गया है उसके अध्यक्ष हैं पीपी चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं जिन्हें समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। और इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी हैं, पुरुषोत्तम रूपाला भी है, मनीष तिवारी, और इसके अलावा कई और जो पहले से ही सांसद है या पहली बार जो सांसद बने, यानी अगर प्रियंका गांधी की बात करते हैं, बासु स्वराज की बात करते हैं, तो और साथ ही संबित पात्रा भी इस समिति के सदस्य हैं। यानी पुराने सदस्यों को भी रखा गया है, नए सदस्यों को भी रखा गया है। कुल 27 सदस्य है लोकसभा की तरफ से और 12 सदस्य है राज्यसभा की तरफ से। वहीं देखिए, सूत्रों के माध्यम तो ये भी बताया जा रहा है कि जो प्रारंभिक जानकारी जो बैठक में होगी, यानी बताया जा रहा है कि प्रारंभिक जानकारी इस बैठक में दी जाएगी। यानी जो इनिशियल किस तरीके से शुरू करना है, जो जेपीसी का गठन जिस तरह किया गया है, तो क्या कुछ चीजें करनी, उन सभी चीजों की जानकारी इसमें दिया जाएगा। और साथ ही इस बैठक में अधिकारी 2 महत्वपूर्ण विधेयकों के बारे में जानकारी देंगे और ये विधेयक है यानी 129 संशोधन विधेयक और साथ ही जो संघ राज्य क्षेत्र कानून संशोधन विधेयक। और देखिए, हमें याद है किस तरीके से जब विंटर सेशन हुआ था तो किस तरीके से हंगामा भी जेपीसी को लेकर के किया गया था और जिसको लेकर के तमाम भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन के द्वारा कहा भी गया था कि डिस्कशन किया जाएगा। इसी वजह से जेपीसी का गठन किया गया है कि अगर किसी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता है जेपीसी में डिस्कस करके उसे बदला जाए। हालांकि काफी हंगामा भी देखने को मिला। देखने वाली बात है कि जेपीसी की इस मीटिंग के बाद क्या कुछ चीजें रहती है, किस तरीके से क्या कुछ चीजें बैठक से निकलकर सामने आती है। चलिए, जी, शुक्रिया अपराजिता जानकारी देने के लिए। तो एक राष्ट्र एक चुनाव पर जेपीसी की पहली बैठक आज।